हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। माता रानी आपकी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। और मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और अभी भी देख रहे हैं कि सुबह का टाइम है। मैंने बाल वगैरह कुछ नहीं ठीक किया था। इतनी गर्मी है ना कि मैं सुबह थोड़ा सा, रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी और मेरे पेट में बहुत दर्द था, तो मैं रात को सोई भी नहीं थी। मैं सुबह लेट उठी तो मैं फटाफट पहले किचन में गई, इनका पराठा सब्जी बनाई। और मेरे हस्बैंड जा नहा चुके हैं तो वो भी तैयार हो रहे थे, तो मैं बस बाबू को नहला करके तैयार कर रही थी। और अभी मैं बेटे को तो बादाम दे रही हूँ कि कुछ खाता तो सुबह है नहीं, लेकिन बादाम मैं ज़रूर से दे देती हूँ, चलो बादाम तो खा ले। फिर उसके बाद मैं चाय बैठाने चली आई, क्योंकि मैंने पराठा सब्जी तो पहले ही बना लिया था। तो अभी मैं चाय बना लूँ पहले क्योंकि मुझे बिना चाय पिए मेरे भी मन नहीं, सुबह नहीं होती है और इनकी भी नहीं होती है। ये तो अपनी अंकुरित अनाज खा लेंगे, वो अंकुरित मूंग और मसूर खा लेंगे, मूंग और चना वो खा लेंगे, तो उसके साथ भी वो चाय पीते हैं बाद में, खाने के बाद। क्योंकि मुझे चाय पीना बहुत सुबह मन करता है। अभी मैं बेटे का टिफ़िन पैक कर रही हूँ, तो इसका टिफ़िन मैं छोटा सा रखी हूँ, ईजी सा हो जाता है जिससे वो खा ले खोल करके, क्योंकि अभी बहुत छोटा है ये। तो इसमें टिफ़िन में मैं पैर तोड़ देती हूँ एल्युमिनियम फॉइल में, छोटा छोटा कॉर्ड जितना इसको खा सकता है उतनी इतनी बाइट कर देती हूँ। और उस छोटे वाले में मैं सब्ज़ी पैक कर दूँगी और उसके बाद इसको पैक कर दूँगी टिफ़िन में। गोल सी मेरे पास टिफ़िन है, उसी में मैं पैक कर दूँगी। इसके लिए स्पेशल अभी मैंने लंच नहीं लिया है, उस समय ले नहीं पाई थी। फिर उसके बाद नहीं होता है, जब एक बार होना होता है तो हो जाता है, उसके बाद अगर नहीं करो तो फिर वो टलते चला जाता है। तो अभी आप समझ रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं मेथी मिर्चे का फ्राई की थी, तो मैं मेथी निकाल रही हूँ, क्योंकि बच्चे नहीं निकाल के खा नहीं पाएगा। तो मैं उसको निकाल करके एल्युमिनियम फॉइल में भर करके इसको पानी भर करके मैं अभी ले जाऊँगी। तो अभी मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी और पराठा, एक छोटा सा पराठा बनाया है, जो इसको देखते हैं कितना खाता है। इसका थोड़ा सा खा लेगा, आधा भी तो चलेगा, क्योंकि मुझे इतना टेंशन इसलिए नहीं होता है ना कि बच्चे 9 साढ़े 9 बजे ये खाता है स्कूल में, तो 9:30 बजे के बाद लंच हो जाता है। तो फिर मुझे समझ में आता है कि चलो उतने बजे तो खा तो रहा है, और वो टिफ़िन अपना पूरा लंच बॉक्स फिनिश करके आता है। अभी इसको स्कूल से एप्रन वगैरह मिला हुआ है, तो उसको मैं रोज़ फ़ोल्ड करके रखती हूँ। ये रोज़ यूज़ करते हैं और रोज़ वैसे ही घुसा देते हैं बैग में। तो फिर बच्चा है, अभी कुछ सीखेगा नहीं। टॉवल भी मैं, रुमाल भी एक देती हूँ कि हाथ पोंछ लेना धुल करके। तो ये सब टिफ़िन वगैरह भी मैं रख रही हूँ। तो ये वे खा रहे थे, फिर मैं अभी बैठूँगी, 2 मिनट चाय पीऊँगी और बेटे को लंच कराऊँगी, क्योंकि सब कुछ तो हो गया था। राइट टाइम ही चलता रहता है मेरा। सुबह तो इतनी ज़्यादा हड़बड़ी रहती है ना कि आप सोचिए 1 घंटा में मुझे सब कुछ करना रहता है। और आजकल क्या है ना, रात में इतनी गर्मी हो रही है कि रात को नींद नहीं आती है। सुबह थोड़ा मौसम ठीक हो जाता है तो नींद भी आती है उसी समय है। मेरे साथ तो यही होता है। तभी मैं चाय पीते पीते इनको भी खिला रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड भी चाय पीने लगे। फिर मैं अभी जा रही थी बेटे को शूज़ पहनाने, क्योंकि इनका टाइम हो चुका था। तो बाबू लेकर आ रहा था अपना शूज़, तो वो वहाँ बैठता है ना, तो वो वहीं खड़ा हो गया। तो फिर ये भी एक और खिला रहे थे इसको, कि जैसे जब तक हो सकता है तब तक इसके मुंह में जाते रहता है कुछ ना कुछ, कि चलो खा लो, नहीं होता है, क्योंकि ये खाता नहीं है। अभी देखिए ये खिलाया था ना, तो इसके बाद इसको वोमिटिंग जैसी नहीं होता है, नहीं खाता है एकदम। जैसे बड़ों भी नहीं खाएंगे, बच्चे क्या खाएंगे। इसके बाद वो दोनों लोग चले गए थे स्कूल, फिर मैं आ गई थी। सबसे पहले तो मैं बर्तन इकट्ठा कर रही थी, और अभी मैं थोड़ा सा बाल ठीक कर रही हूँ, क्योंकि जैसे इधर उधर रह हो जाता है ना। तो कुछ तो और तो नहीं करूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है इस समय कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। जयपुर का तो टेम्परेचर वैसे ही, क्योंकि हम तो यूपी में हैं, तो हमें उतना गर्मी सहन करने की भी आदत नहीं है। वहाँ उमस वाली गर्मी होती है, और यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस साल है। तो मेरा लाइफ स्टाइल हमारा यूपी स्टाइल ही होता है, और बस हम रहते हैं जयपुर में, क्योंकि कोई अपना कल्चर, कोई अपना कि वो जगह नहीं छोड़ सकता ना। अब यहाँ के जो खाने पीने का तरीका है वो मैं कभी नहीं ला सकती अपने खाने में। हाँ, कुछ रेसिपीज़ हैं जो मैं सीख सकती हूँ बनाने के लिए, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि हाँ मुझे सब कुछ, मैं राजस्थानी हो जाऊँ, तो ये नहीं हो सकता ना। तो फिर तो वही चीज़ें होती हैं कि मैं जयपुर में रहती हूँ, लेकिन मेरा वो है। तो अभी मैं सब कुछ ठीक कर रही थी, तो मैं अपनी रोज़ अपने पर्स में से कुछ देखती हूँ कि मेरे पास चेंज है कि नहीं, क्योंकि मुझे ऑटो वाले को चेंज देना रहता है। अगर चेंज नहीं होगा तो फिर मैं इनसे ले लेती हूँ, या तो फिर मैं वहीं जाकर, बगल में दुकान है अंकल का, वो जान पहचान की है, तो वो मुझे चेंज दे देंगे। तो मैं रोज़ ही देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता सुबह सुबह, क्योंकि पर्स को एक बार रीचेक करने। एक बार मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया था कि मेरी दीदी ने ही पैसा निकाल लिया था, और वो बताई भी नहीं थी। मैं दुकान पे गई, पूरे सामान ख़रीद ली। फिर जब मुझे लगा कि नहीं होता है पर्स में पैसा हो, उसके बाद पता चला कि मैं पर्स खोल रही तो पता नहीं पैसे ही नहीं है वो। लेकिन खैर वो जान पहचान के थे, तो उन्होंने दे दिया था। फिर वो कहते कि कल दे दीजिएगा, लेकिन तो भी मैंने नहीं लिया उनका सामान, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं थी।
लेकिन फिर डर लगता है ना सब चीज़ों से, तो फिर मैं आई बहुत शर्मिंदा होने लगता है कि जो बजट हो वो तो ले लो लेना है तो फिर वो मैं घर पे आके बहुत गुस्सा की बहुत पहले की बात है, तब से मुझे अजीब सा होता है कि मैं पर्स ज़रूर जाने से पहले मार्केट जाने से पहले मैं एक बार अपना पर्स या इनको पर्स चेक करवा ही लेती हूँ कि नहीं चलो इनका अब तो कोई बात नहीं, फ़ोन पे आ गया तो पेटीएम वगैरह हो जाता है। लेकिन तब भी अभी मैं किचन में आ गई तो मैंने टिफ़िन, आज था गुरुवार का दिन तो मेरा था व्रत, तो मैं अभी अंकुरित अनाज ये सब ठीक कर रही हूँ। पहले तो मैं किचन का रेक ठीक करूँगी, उसके बाद ये मूंग के दाल की कहानी सुनिए। मूंग दाल मैंने बस लिया, धोखा लोग इंसान दे ही देता है। मूंग दाल मैंने मांगा तो उन्होंने मूंग दाल दे दिया, एकदम कहा कि नहीं हमके ख़राब तो नहीं होगा ना। मेरे हस्बैंड को मूंग और चने के मसूर दाल खाना मतलब अंकुरित करके, तो मैंने तुरंत ही लाया था। बहुत हुआ तो 7-10 दिन 10 दिन भी नहीं हुआ होगा, 5-7 दिन हुआ होगा खाते हुए इनको भी। तो मैंने थोड़ा सा ही लेकर आया, लेकिन मैंने उसको डिब्बे में ऐसे बिना देखे डिब्बे में रख दिया। अब मैं 5-6 दिन तो यूज़ कर दी। अब मैं एक दिन देखी, कल ही आज सुबह ही मैंने देखा कि मूँग तो मैंने कल तक तो नहीं थे, कल भी मैंने देखा तो चलो नहीं था। तो मैंने आज सुबह जैसे नहीं होता है निकाले तो मुझे ढेर सारे घुन उसमें दिख गए। घुन दिख रहे थे कि मतलब घुन ही पड़ जाते नहीं जो वो वाले अनाज वाले, वो पड़ के मैंने पूरे डिब्बे को कल दोपहर में मैंने देखा, क्योंकि मैं सुबह तो नहीं, जैसे दोपहर में मैं भिगा देती थी रोज़। तो फिर वो देखी तो फिर उसको धूप में डाली, तुरंत ही थाली में करके ढेर सारा धूप में डाली। तो दिन भर वो धूप में रहा 3-4 घंटे, फिर मैं अभी वही सामान देख रही हूँ क्योंकि मैं उसके साथ बहुत कुछ सामान ले आई थी। तो बाकी तो सामान देख रही हूँ क्योंकि डिब्बे डिब्बे तो मैंने तुरंत ही देख के चेक कर लिया कि किसी और में तो नहीं पड़ा है। लेकिन अभी मैं ये चीज़ देखना भूल गई थी, तो मैं सोची कि अभी इंसान धोखा दे ही देता है। आप कितना भी विश्वास करके कोई चीज़ लीजिए, उनका सामान होगा तो हमें पकड़ा देंगे। तो बहुत बहुत अफ़सोस होता है, लेकिन शुक्र है भगवान की कि मैंने बहुत ज़रा सा ही लिया था। मैंने 250 ग्राम ही बस लिया था कि मैंने कहा कि फ्रेश जितना खाएँगे, क्योंकि कभी-कभी होता है ना, कभी खाने का मन करा, कभी खाने का नहीं भी मन करेगा तो वो वैसे के वैसे पड़ रहेगा। तो मैंने 250 ग्राम लिया था, चलो 10-15 दिन चल जाएगा। फिर खड़े मूँग का मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ। फिर चिल्ला वगैरह बन तो फिर वही देखिए मैंने प्लेट में ला के तो मैं बाहर ही रख रही हूँ। उसके घुन तो साफ़ कर दिया, लेकिन 2-4 घुन तो पड़ ही चुके थे, अच्छे नहीं है। तो इससे मुझे लगा ना कि अभी मैं देख ही नहीं रहती तो ख़राब हो गया रहता। और इंसान पे ऐसे ही भरोसा नहीं करने लायक होती है, सच में नहीं होती है। तो कभी होता है ना कि किसी पे भी, अब आज के ज़माने में मैंने तो जितना एक्सपीरियंस किया है कि मुझे किसी पे भरोसा नहीं करना है। बस अपने पे भरोसा करो वही ज़्यादा है, लेकिन दुनिया बिना भरोसे के चल भी नहीं सकती ना। तो अभी मैंने सब्जियां काट ली थी फटाफट, तो पंचफोरन का तड़का, मिर्चा, लहसुन और प्याज मैंने डाल के 2 मिनट सौते कर रही हूँ, क्योंकि इनके लिए सब्ज़ी बनानी है। तो बैगन मैंने काट लिया। अभी बैठे-बैठे ना बहुत गर्मी हो रही थी, तो मैंने फ़ैन ऑन करके पहले सब कुछ तैयार कर लिया, क्योंकि मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था। फिर उसमें देखिए मैंने बैगन डाला, टमाटर डाला। फिर ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बनती है और पराठे वराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा-सा लिक्विड टाइप का होता है। गर्मी के दिन में आप मसाला ग्रेवी नहीं खाना चाहो और मसाला नहीं खाना चाहो, ग्रेवी वाली सब्ज़ी लेकिन खाना चाहो, तो ये सब्ज़ी आपके लिए परफ़ेक्ट है। ठंडक में तो बहुत ही अच्छी और बनती है, लेकिन ठंडक में तो उतना नहीं है ना, तो गर्मी में हम थोड़ा बनाते हैं इसको ज़्यादा। तो फिर हल्दी नमक डाल करके मैंने इसको प्रेशर कुक कर दूँगी। 5-10 मिनट भूनूँगी बस, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं, 5 मिनट भी आप भून सकते हो। उसके बाद पानी अच्छे से डाल दीजिए, क्योंकि इसको खूब अच्छे से सीटी डलवाना है। सीटी डाल देगा फिर, तब तक मैंने किचन की और सब सफाई कर ली, पूजा वगैरह का पूजा वूजा कर लिया, सब मैंने तब कुछ तैयारी कर ली है। और अब इसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, तो मुझे ना मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा इचिंग जैसी हो रही थी और जैसे लग रहा था बहुत गंदा-गंदा। तो मैं होममेड स्क्रब बनाई हूँ, तो वो मैं ले लेती हूँ 1-1.5 चम्मच। उसमें मैं पानी डाल दूँगी और फिर थोड़ी देर फूलने के लिए रख दूँगी। ये फूल जाता है। उसमें मेरे पास बहुत घर के घरेलू चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो बहुत ही अच्छी होती हैं बॉडी के लिए। वो सब चीज़ें मैंने डाल कर के इसको रखी हैं। तो ये मेरा बॉडी स्क्रब बन जाता है, मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। उसके बाद फिर मैं नहाने चली आई, नहा के आ गई पूजा करने। तो फिर मैं इसको रिकॉर्ड करके, आप लोग को लगा होगा कि बृहस्पति का पूजा है, तो फिर मैं उठती हूँ तो फिर मैं बंद करूँगी, या तो रिकॉर्ड होता चला जाता। इसके बाद मेरा 5 ही मिनट बाद मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया। तो मेरा फ़ोन मैं तो उठा ही नहीं, लेकिन ये फ़ोन ऑटोमेटिक बंद हो गया, जैसे भगवान नहीं होता है। उसके बाद फिर मैं तुरंत ही पूजा वूजा पूजा करने में थोड़ा टाइम लग जाता है आज के दिन। तो फिर मैंने वो कपड़े बदल लिए, कपड़े बदल करके फिर मैं वही, और पैर में सॉक्स पहन रही हूँ कि मेरे पैर बहुत फट रहे हैं। अब देखते हैं, छुट्टियों में थोड़ी सी इसकी केयर ज़रूर करूँगी। अब इसके बाद फिर मैं बैग पैक कर रही हूँ। यही मैं कहने वाली थी कि भरोसा अब किसी पे नहीं, कभी होता है ना, भरोसा कर लीजिए। अगर भरोसा करेंगे तो दिल टूटेगा ही टूटेगा, मैंने तो यही जान रखा है।
तो आज फिर मुझे वही भरोसे का, मतलब बहुत अच्छी दुकान है, हर चीज़ देती है, लेकिन नहीं घुन कैसे पड़ गया। आप बोलेंगे तो उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो फिर मैं आते वक्त छाछ ले आई, क्योंकि मैं छाछ पीऊँगी, व्रत हूँ तो। फिर इनके लिए भी एक गिलास छाछ, पराठा, सब्जी, ये नाश्ता था। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट